अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, राना सनाउल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया गया है। जो 2 दिन कबल इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से कहा था कि ये हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, तो राना सनाउल्लाह ने इसके बारे में बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान पे 9 मई को जिन लोगों ने हमला किया, गिराओ जलाओ किया, नुकसान पहुंचाया, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट को यह कहने के लिए जा रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और उन लोगों को बेनकाब करें जिन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और तीसरे नंबर पे एक बड़ी खबर यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपना दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जा रही हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा और यह भी बताऊंगा कि उनका जो पहला प्रोजेक्ट था उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह ने हबीब अकरम के शो के अंदर बैठकर यह इतराफ किया है कि यह जो हुकूमत बनी है PDM 2.0, ये 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां से निकलना आसान नहीं बल्कि मुश्किल तरीन है। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, हम अपोजिशन में थे, इमरान खान उस वक्त भी हमारे साथ हाथ नहीं मिलाता था। और आज इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बंद है, आज भी इमरान खान हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। इमरान खान की हुकूमत की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की बालाकोट के अंदर और फिर इंडियन पायलट आया अभिनंदन, उसको पाकिस्तान ने नीचे उतारा और फिर हमने वापस भेजा, तो जिस वक्त उनको वापस भेजना था तो इमरान खान को बुलाया गया, पूरी की पूरी ओपोजिशन को बुलाया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा कि सारे के सारे कमरे में बैठे हुए हैं, आए आकर उनसे मिले, हमने उनको ब्रीफिंग देनी है, अभिनंदन को वापस भेजना है। तो इमरान खान ने उस वक्त कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अगर उनके पास गया तो मुझे तो उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इनमें से किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये उस वक्त इमरान खान ने कहा। एक बात तो सच साबित हो गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने नहीं की, बल्कि ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान अपने एक मौकफ पे हमेशा से डटे हुए हैं और सालों से डटे हुए हैं कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा लूट के मुल्क से बाहर अपने बड़े बड़े अंपायर खड़े किए, इमरान खान का असूली मौकफ है कि किसी भी सूरत उन लोगों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे इमरान खान हुकूमत के अंदर हो या फिर इमरान खान ऑपोजिशन के अंदर हो। तो ये राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा इतराफ कर लिया। और अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए, सबको पता है पीपल्स पार्टी ने ओपनली ऑफर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए हमारे साथ बैठे, मिलकर हुकूमत बनाते हैं और नून लीग ऑपोजिशन करेगी। तो इमरान खान ने आगे से क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि किसी भी सूरत उन लोगों के साथ मैं हाथ नहीं मिला सकता जिन्होंने मेरे मुल्क का यह हाल किया है और जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया है। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो इमरान खान ने पेशेनगोई की कि यह हुकूमत 6 महीने चलनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलेगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इससे कबल भी इमरान खान कोई पेशेनगोई कर चुके हैं जो कि पूरी हुई है? तो जी हां, इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके मुकदमात खत्म होंगे और नवाज शरीफ की पूरी पूरी सहूलतकारी होगी। ये सब कुछ हुआ। फिर इमरान खान ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे सजा दे दी जाएगी, मेरी पार्टी को तितर बितर कर दिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि मेरी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाए। ये सब कुछ भी हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी पेशेनगोई इमरान खान ने की थी ना, जिसके ऊपर लोगों को इतबार नहीं था, लोग कहते थे नहीं ये इमरान खान पागल दीवाना, ये ऐसे कहता है, वो इमरान खान की ये पेशेनगोई थी कि सब कुछ करने के बावजूद, मेरी पार्टी से बल्ला लेने के बावजूद, मेरी पार्टी तोड़ने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, मुझे जेल के अंदर डालने के बावजूद, हर चीज करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाएगी। ये लोगों को नहीं पता था, लोग मानते नहीं थे ये बात। लेकिन 8 फरवरी को हमने देखा, ऐसा नजारा पाकिस्तान के अंदर हुआ कि दुनिया से आवाजें आई कि पाकिस्तान के वोटर्स ने खौफ के बुतों को तोड़ा और बाहर निकले और बाहर निकलकर उस शख्स को वोट दिया जो 30 साल कैद की सजा सुनकर अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ था। लोगों ने बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन के अंदर यह नहीं सोचा कि इसने तो 30 साल बाहर नहीं आना, क्योंकि सजा हो गई थी। वो अलग बात है कि बोगस और झूठे केसेस थे, अब अदालतों के अंदर लगे हुए हैं, अब डिफेंड नहीं किए जा रहे, लेकिन लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर लोगों ने वोट दिया और सारे का सारा पांसा पलट दिया।
उसी इमरान खान ने दोबारा ये पेशेनगोई की है कि ये हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, ज्यादा से ज्यादा शायद 1 साल चल जाए। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एक और चीज के ऊपर। वो चीज ये है कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और चारों सूबों के वज़ीर आला, उनकी एक तस्वीर आई, आपको पता है। गिरिदा फरूकी साहिबा ने हैदर अली के शो के अंदर कहा कि जो डंडा है ना, डंडा वो सबका उस्ताद होता है, डंडा सबका बाप होता है, वो सबको इकट्ठा करके ले आता है, सबको खड़ा कर देता है। तो आगे से हैदर अली जो कि एंकर पर्सन थे उस शो के, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि डंडा सबको इकट्ठा कर सकता है, डंडे के इशारे पे जो सियासतदान है वो कुछ भी कर सकते हैं, डंडे से उनको डर लगता है। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है, जब आप डंडे के इशारे के ऊपर चलते हैं तो फिर आप अवाम के अंदर गैर मकबूल हो जाते हैं, फिर अवाम के अंदर आपका वोट बैंक नहीं रहता, फिर अवाम के अंदर आप अपनी मकबूलियत खो देते हैं। यह मसला होता है डंडे का। आगे आ जाए जी, बड़ी और अहम खबर है ये भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन इमरान खान, जब से 9 मई हुआ वो बार बार ये कहते थे कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। तो उनका ये बहुत बड़ा इम्तिहान था कि एक सूबे में उनकी हुकूमत आ गई है, तो क्या वो अपने सूबे के अंदर 9 मई की इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी करवाते हैं या नहीं करवाते। इस हवाले से शेर अफजल खान मरवत ने नदीम मलिक के शो के अंदर ये कहा है कि इमरान खान ने हमें यह कह दिया है कि आप पेशावर हाई कोर्ट जाएं और पेशावर हाई कोर्ट को जाकर कहें कि एक जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए। वो कमीशन इस बात की तहकीकात करेगा कि पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है वहां पर गिराओ जिलाओ किसने किया, वो कौन से लोग थे, सीसीटीवी की फुटेजेस बाहर निकाली जाए और वो लोग जिन्होंने वाकई ही ये गलत काम किया है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अब आखिर में आ जाए जी, मरियम नवाज साहिबा के एक प्रोजेक्ट आपको पता है, निगहबान रमजान, आपका जो हक है आपकी दहलीज के ऊपर, वो जो एक थैला है उसके अंदर आटा है, बेसन है, चीनी है और घी के 2 पैकेट हैं। तो उस प्रोग्राम की जो हकीकत है कि वो कितना कामयाब हुआ, पब्लिक टीवी के साफी अफाहद शहबाज ने उसके ऊपर एक मुकम्मल शो किया और उन्होंने बताया है कि लाहौर के अंदर एक जगह पर वो गए जहां पर उनको बताया गया कि एक ट्रक आया, 2000 लोग लाइनों के अंदर लगे और 2000 लोगों में से सिर्फ 75 लोगों के आईडी कार्ड जब स्कैन हुए तो 75 लोगों का ये आया कि भाई आप ये ले सकते हैं, बाकी और कोई नहीं ले सकता था, बाकी सारे के सारे अपने घरों को वापस चले गए। अब एक और प्रोजेक्ट है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, वो प्रोजेक्ट है कि जी लाहौर के अंदर वाईफाई लगाना है, फ्री वाईफाई, यानी कि बच्चे जो हैं वो किसी भी जगह जाकर टिकटॉक चला सकेंगे, पता नहीं ट्विटर चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं है। तो शेख इम्तियाज ने असेंबली के अंदर खड़े होकर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने वाईफाई के इस्तेमाल के लिए 1 अरब रुपया सिर्फ पंजाब की ये जो लाहौर की अवाम है उनको फ्री इंटरनेट देने के लिए मुख्तस किया है। उन्होंने कहा कि 1 अरब को 50-50 करोड़ रुपए में तकसीम कर दें, 50 करोड़ वाईफाई के लिए और 50 करोड़ वीपीएन के लिए कर दें। खुद तो ये महंगे वीपीएन लगा रहे हैं लेकिन नौजवान महंगा वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये मैं बात आपको बेसिकली समझा देता हूँ। उन्होंने कहा जी 1 अरब आप जो लगा रहे, वैसे तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें आप यकीन करें, बल्कि आपसे भी मेरी गुजारिश है आप भी बताएं कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हमारी गुर्बत है, क्या ये प्रोजेक्ट हमें सूट करता है कि आप एक पूरे शहर के अंदर कितने अरब रुपया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 अरब रुपया यानी कि 100 करोड़ रुपया आप इस चीज के लिए रख दें कि जी आपने लोगों को फ्री इंटरनेट देना है, फ्री इंटरनेट ये करना चाहिए। यानी कि हो सकता है जी मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत हो सकती है, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि क्या लोगों को इस चीज की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, जरूर बताइएगा। अच्छा, तो इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वो है IT सिटी, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और ये इनकलाब बर्पा कर देगा। तो अतर काजमी ने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर ये सवाल पूछा है कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस IT सिटी का ऐलान किया है, क्या उसके अंदर ट्विटर चलेगा या उसके अंदर इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उसका नाम है IT सिटी। तो उन्होंने कहा कि अगर PTI ने अपना वर्चुअल जलसा रख लिया, अगर उन्होंने ये कह दिया कि हमने फेसबुक के ऊपर जलसा करना है या टिकटॉक के ऊपर जलसा करना है, तो ये IT सिटी चलेगा या नहीं चलेगा, या ये बंद हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।